ला बेटा वो दे दो। मिलेगी क्या? ये एक और को पुरानी कर देंगे। तो कल आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने क्या बोला, और वेडनेसडे को टेस्ट का उसमें वही आएंगे बिल्कुल जैसे पहले हुआ था। एमसीक्यू, केस स्टडीज, असेसमेंट रीजन और 3 क्वेश्चन लिखने के लिए, 3 क्वेश्चन लिखने, केस स्टडी डालेंगे इसमें। क्योंकि आपका पैटर्न यही रहेगा एग्जाम का, बस लास्ट के लिखने के लिए हो सकता नहीं है, लेकिन लिखने के लिए मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भूल नहीं जाओ। टर्म 1 नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट। चलिए भाई लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कल हम कर रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। द सम ऑफ, अच्छा एपी तो हो गया था ना, रुको इसके आगे। ए पी क्यू आर if P, Q, R are in GP। बेटा जान भी आप कल तो थे नहीं, हाँ सर, एक्चुअली कल बाहर थी तो कल नहीं अटेंड कर पाई। तो बेटा ऐसे बता दिया करो, फिर मैंने इसलिए नहीं भेजा आज। If PQR are in GP and the equation px square plus 2qx plus r equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root, have a common root, have a common root। Prove that d by p, e by q, f by r are in GP। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जीपी में, these are in GP। अब देखो पी क्यू आर इन जीपी, अब इसको किस तरह से करेंगे समझ लो। पी क्यू आर किस में, जीपी में। पी क्यू आर इन जीपी, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। यदि पी क्यू आर जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट। अब देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, याद है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये फॉर्मूला याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बेटा पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। रखो क्यू है पी आर के इक्वल, पी आर माइनस 4 PR, ये 0 हो गया। तो ये आ गया आपका x इक्वल टू माइनस 2q अपॉन 2p। तो इसके एक ही रूट आ गया, क्या आ गया रूट? माइनस क्यू अपॉन, ये इसका एक सौ रूट आ गया, एक ही रूट आया भाई इसका, और वो आया माइनस क्यू अपॉन, एक सिंगल रूट आया। सर हाँ बेटा बोल। वो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी वाला जीपी में भी लग जाएगा, एसी मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी वाला। तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC तो बेटा जीपी में ही तो होता है, और किसमें होता है? सर एपी में भी तो यूज किया था हमने। अरे बेटा एपी में हमने बी स्क्वायर इक्वल टू AC थोड़ी यूज किया था, 2b इक्वल टू a प्लस c यूज किया था बेटा एपी में। अरे टू बी इक्वल्स टू एसी। हाँ याद आ गया? कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा। हाँ ठीक है। तो x का वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी। अब उसने बोला है कि ये वाला जो x का रूट आ रहा है, ये रूट आ रहा है, ये रूट किसको सेटिस्फाई कर रहा है? dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू जी, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, लिखो भाई x इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाइज द इक्वेशन क्या थी? dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू जी, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू जी। तो x की जगह क्या रख दो? माइनस क्यू अपॉन, माइनस क्यू अपॉन, तो ये आ गया डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2e क्यू अपॉन पी और प्लस f इक्वल टू जी। ना मल्टीप्लाई बाय, अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है, पहले ये देखो क्या प्रूव करना है, डी बाई पी। तो क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रखो, पहले देखो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी आर। पहला काम ये करो, बाद में करेंगे जो भी करना है। ये एक पी से एक पी कैंसिल हो, और मुझे क्या प्रूव करना भी, वापस बोलो डी बाई पी। तो यहाँ पर डी बाई पी बनाने के लिए क्या हटाना है? आर, डिवाइड बाई आर, सबको आर से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया डी बाई पी माइनस 2e अपॉन पी आर और प्लस f अपॉन आर। बेटा पी आर किसके इक्वल होता है? क्यू स्क्वायर के इक्वल। पी स्क्वायर, पी आर किसके इक्वल है? क्यू स्क्वायर के। तो इसको क्यू स्क्वायर के इक्वल लिख दो, डी बाई पी माइनस 2e अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्या आ गया? डी बाई पी प्लस एफ बाई आर इक्वल टू 2e/q। और ये कब होता है? जब डी बाई पी, सो देयरफॉर डी बाई पी e/q and f/r are in AP। जीपी लिखवाया था क्वेश्चन में, एपी गलत लिखवा दिया होगा। प्रूव दैट डी बाई पी e/q f/r आर इन एपी। तो देखो ये एपी में आ गया, यदि ये एपी में आ गया तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। उसको क्वेश्चन में गलती से मैंने जीपी लिखवा दिया, तो उसको एपी कर लो। सर हाँ हमने आर से क्यों डिवाइड किया, एक बार ये वापस से बता दो। बेटा मुझे क्या चाहिए? डी बाई पी चाहिए था यहाँ, तो ये आर Yes, एक्स्ट्रा आ sir. रहा था, इसलिए आर से डिवाइड कर दिया, ओके सर। इसलिए आर से डिवाइड किया। लिख लीजिए, एक बार दोबारा समझा दो।
अच्छी तो ऑनलाइन ही आएगी, उसमें बोल दिया अगले एग्जाम में। तुम दोनों से किसी होगी लड़ाई? किससे बोल रही हो? बोल रही हो इनकी, इन दोनों से लड़ाई? गाड़ी नहीं है उसके पास। चलिए भाई, अब इसको दोबारा देख लेते हैं बेटा। और आप ये बताओ, पहली चीज बेटा इधर देखो, सभी समझने की ट्राई करना। पी क्यू आर, आर इन जीपी, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अनिक्सा, कोवेल, जानवी, नो सर। नो सर। निपुण, नो सर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी नो आर। सर। ठीक है। अब बाकी भी है, ऐसा नहीं मैंने सभी का नाम ले लिया तो है ना, तुम ही बोलो। पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके मैं रूट्स निकाल लेता हूँ। रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख दे? पी आर। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस 2q अपॉन 2p। इसका मतलब इसके एक ही रूट है, इसका एक ही रूट है, और वो क्या है? माइनस क्यू अपॉन। इसका एक ही रूट है और वो है माइनस क्यू अपॉन। अब ये वाला रूट उसने बोला कॉमन रूट है किसके साथ? इस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये रूट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख दी। तो ये आ गया डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2e क्यू अपॉन पी एफ। अब देखो मुझे क्या प्रूव करना है? डी बाई पी, ये पी मतलब अकेला पी आना चाहिए, तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख दूं मैं? पी आर। अब पी पी डी बाई पी आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आर आ रहा है, सबको आर से डिवाइड कर। अब पी आर क्या होता है? क्यू स्क्वायर। तो आपका देखो वही का वही आ गया जो हमें प्रूव करना है। सो दी दे आर इन एपी, ये एपी में क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको। कौन सा? अच्छा, ई अपॉन सरकार को उसका इंग्लिश का वो भी बनाना है ना। बना दूंगा मेरे से बना दूं? तो तेरा फोन लगेगा क्या मतलब है? नहीं तो फिर मैं अपना मेरा उससे लॉगिन कर लूंगा ना आपके फोन में। तो वो एक ही बात है। लानी पड़ेगी। कितनी बच्ची? 2 या 3 और बची होंगी। और इन और मार्कर? मार्कर तो है मेरे पास, एक वो भी क्वांटिटी मैं आपको बता ही दूंगा मार्कर कितने बचे हैं। नए वालों में से तो मैंने 1-2 ही निकाले थे, 2 या 3। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम।
if A, B, C are in GP, if A, B, C are in GP and A की power 1 by x equal to B की power 1 by y equal to C की power 1 by r, prove that x, y, z are in AP. तो हमें ये प्रूव करना है कि x, y, z AP में। अब देखो ABC आर इन GP, यदि ABC GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC, B स्क्वायर इक्वल टू AC। ABC are in GP, then B square equal to AC. A की पावर 1 by x, B की पावर 1 by y इक्वल टू C की पावर 1 by z। सपोज मैं इसको K के बराबर मान लूँ, तीन इक्वल है ना, तो जब भी तीन इक्वल होता है तो K के बराबर मान लो कांस्टेंट। तो बेटा A की पावर 1 by x K के इक्वल है, तो कौन बताएगा भाई A की वैल्यू क्या होगी? ये 1 by x इधर जाके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो K की पावर x हो, ये पावर 1 by x है तो इधर जाके क्या हो गया, x हो। फिर b की पावर 1 by y k, तो b इक्वल टू k की पावर, और c की पावर 1 by z इक्वल टू k है, तो c इक्वल टू k की पावर। वहां तो कोई दिक्कत। अब हमें क्या गिवन है बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। बी का वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू k की पावर y, a का वैल्यू k की पावर x, और वो c का वैल्यू k की पावर z। तो ये आ गया k की पावर 2y इक्वल टू k की पावर x प्लस z। सो 2y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस, तो 2y इक्वल टू x प्लस z। ठीक है, 2y इक्वल टू x प्लस, यही प्रूव करना था। सो देयरफॉर x y z आर इन AP। अब बेटा कौन सा स्टेप में दिक्कत आई किसी को तो पूछ लीजिए, x y z आर इन AP, x y z आर इन AP। सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट, if the arithmetic mean and geometric mean, if the arithmetic mean and geometric mean of roots of equation are 8 and 5 respectively, find the quadratic equation. Find the quadratic equation। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। Arithmetic mean and geometric mean of roots of equation are 8 and 5 respectively. Find the quadratic equation. Let the roots are alpha and beta. तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई, अल्फा बीटा का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 16 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 so the value of alpha plus beta equal to 16 now product of geometric mean root alpha beta तो अल्फा बीटा कितना आ गया 25 ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा भाई लास्ट ईयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सम ऑफ रूट आ गया 16 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 25 तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0 चलिए लिख लीजिए क्लियर है ये तो इजी है चलिए नेक्स्ट एक दो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं इस पे the number of bacteria in a certain culture doubles after every hour if there were 30 bacteria present in the culture originally how many bacteria will be present at the end of 2 hours, fourth hour and sixth hour कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद तो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने
और डबल हो रहे हैं आर इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, एट द एंड ऑफ 2 आवर, दिस इज इक्वल टू, बेटा 2 आवर के बाद मतलब ए आर स्क्वायर, 2 घंटे बाद मतलब ए आर स्क्वायर। भाई स्टार्टिंग में 20 30, 1 घंटे बाद ए आर, तो दूसरे घंटे के बाद कितना होगा ए आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ में आया क्या? 120 लिख लीजिए इसको। फिर ये एट द एंड ऑफ nth आवर है, 6th आवर के लिए, एट द एंड ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 4 आवर, ए आर की पावर 4, now number of bacteria at the end of nth hour, ए आर की पावर है, बस इसको ऐसे छोड़ दो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, इजी था। भाई मंडे को इस चैप्टर का रिवीजन, मतलब जीपी का रिवीजन, और फिर ट्यूसडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो है, पहले करेंगे हम ना 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 इस थोड़ी कोई बात नहीं, फायदा तो बहुत कुछ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से, दोबारा पढ़ाएंगे। अब बचा क्या करे, तो 2 ही तो चैप्टर बचे। मैं पीछे के चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर इनके आगे के चैप्टर बचे हुए हैं बहुत सारे। ये चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। व्हाट विल रुपीज 500 what will rupees 500 amounts to in 10 years, amounts to in 10 years after its deposit in a bank, after its deposit in a bank, which pays annual rate of, which pays annual interest rate of 10% compounded annually, annual interest rate of 10% compounded annually. Annually. October Independence Day. कल मत घूमना कोई इधर उधर, आतंकवादी आ गए कोटा में। अरे अभी मॉक ड्रिल हुई है, मत मान।
रेजोनेंस में मॉक ड्रिल हुई है आप? अरे सही बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें वीडियो दिखा दूँ। मॉक ड्रिल का मतलब है कि जैसे तो अभी रेजोनेंस में मॉक ड्रिल हुई है। सर पहले एयरपोर्ट पे भी हुई थी ना। हाँ आज अभी रेजोनेंस में हुई है मॉक ड्रिल, तो वहां पर जो कुछ लोग मतलब जैसे ऐसे ही फर्जी लोग है ना वो लेके घुस गए अंदर, मतलब फर्जी लोग नहीं मतलब प्री प्लान जो भी बंदूक है। हाँ आया ना, मैं वो सर हाँ बेटा सारा आई है सारा आई है ना? कैसे गाड़ी से नहीं पैदल पैदल गाड़ी दे दी इसकी मम्मी ने कल इतना डांटने के बाद। दे दी तेरे को क्यों नहीं बाहर निकलने नहीं दे रहे तेरे को आजकल, हैं? सर मेरी गाड़ी नहीं है, भाई लेके चला जाता है, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता। तो ये नंदिनी बोल रही मैं लेने आ जाऊंगा, नंदिनी से बोलती है, बदतमीज है बहुत। क्योंकि वो तो ये वो लेने तो आती नहीं, बोलती मैंने पागल नहीं बेटा, सच्ची ऐसे मत बोल, पागल थोड़ी है यार, ऐसे क्यों बोल रही हो सर उसके लिए? पागल है वो, मैं उसके मुंह पे बोल रही थी नंदिनी हाँ? पागल है। दिमाग खराब है? सर क्यों बोल रही ये हो ज्यादा यार? हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। भूसा बना हुआ? क्या बोल रही है यार, ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, क्या हो गया? भाई मैं नहीं सुन सकता वो उसके भूसा, आप कुछ भी है लेकिन सामने तो मत बोलो उसके। हाँ? नंदिनी को पता है मैं उसके बारे में बकवास नहीं करती। क्या क्या बोल रही है, भूसा भरा हुआ है ये बोल रही है। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। आर बेटा 10% पर एन 0.1 और फर्स्ट टर्म है मतलब स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है 500। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट विल रुपीज अमाउंट, तो अमाउंट आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years this will be equal to a r की पावर 10, 0.1 की पावर 10, बस यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 0.1 की पावर 10 को सोल्व करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ये इसका आंसर, बस यही छोड़ना है। अच्छा सॉरी आर है ना, अरे यार ये तो अमाउंट आफ्टर, सर 550/500 होगा ना। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये तो बेटा, ये आएगा बेटा, बता रहे 1 + i की पावर है रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 साल बाद कितना होगा जी, इसको ऐसे समझोगे, ऐसे समझोगे, पहला टर्म 500, अगला टर्म कितना हो जाएगा 550 का 500 का, तो 550 हो जाएगा, फिर इस तरह चलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 500, आर कितना हो गया 1.1, सो देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 10 years, ऐसे लिखो बेटा, वो पहले वाला मत लिखो, अमाउंट आफ्टर 10 years ए आर की पावर 10, आर ये मत लिखो, ए आर की पावर 10, ए है 500, 1.1 की पावर 10, अब ठीक आर आएगा 1.1, आर 0.1 नहीं आएगा, आर आएगा 1.1। भाई किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा रहा हूँ, पहले ये 500 रुपए, अगली बार उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50 रुपए इंटरेस्ट मिला और 500 रुपए पहले के हैं तो 550 रुपए प्रोसेस चलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया और आर कितना हो गया कॉमन रेशियो 550/500 1. नेक्स्ट
A person writes a letter to his friends. A person writes a letter. A person writes a letter to his friends. He asks each one of them to copy the letter. Copy the letter and mail to 4 different persons. Four different persons. With instruction that they move the chain similarly. Assuming that the chain is not broken. The chain is not broken. And that it costs 50 paisa to mail one letter. To mail one letter. अभी समझा रहा हूं बेटा. Find the amount spent on postage. Amount spent on postage when 8 set of letter is posted. When 8